नमस्कार, एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज ये बसंत पंचमी का त्यौहार पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में इसकी जो है ज़बरदस्त तरीके से मनाई जा रही है। आज इस खास प्रोग्राम के अवसर पर थोड़ा मैं वक्तव्य लेना चाहूँगा। सर, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन खास मौके पे क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहूँगा, बसंत पंचमी आज के शुभ दिन पे इसलिए मनाया जाता है, कल के शुभ दिन पे। आज तो माता जी का विसर्जन है, माँ सरस्वती का। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी होती है और आदमी हर चीज़ अड़ा है, ज्ञान कहीं ना कहीं मेहनत से ही अर्जित करेगा। माता रानी सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, धन दे, स्वास्थ्य दे और एक अच्छा परिवार दे। इसी की सबके लिए कामना है। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये बसंत पंचमी के खास अवसर पर किस प्रकार से प्रोग्राम किया जा रहा है और ये आज के क्या मैसेज है आपको? वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं आपके दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज जो है देव विद्यापीठ एकेडमी बहलोल 86 कॉलोनी, इसमें जो है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति गीत संगीत, भक्ति गीत संगीत के ऊपर बच्चों ने अच्छे अच्छे डांस और गीत गाए हैं। ये शिक्षा का महत्व, ये शिक्षा का महत्व कितना मायने रखते हैं, तो उसमें बताएं। देखिए, आज के ज़माने में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के बिना लोगों को ऊंचाइयां नहीं मिलती है। अगर आपको समाज में, जीवन में ऊपर जाना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आग्रह करते हैं गार्जियन से, जो पेरेंट्स हैं, कि वो अपने बच्चों को प्रत्येक दिन विद्यालय भेजें, जिससे हमारे देश का शिक्षा स्तर ऊपर हो। जैसा कि देख पा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कि कहेंगे उसको बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो वैसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, कि शिक्षा जो है हर एक बच्चों का, हर एक अधिकार, समान अधिकार शिक्षा होना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। सरकार भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मिड डे मील, खेल कूद साधन, सारी व्यवस्थाएं सरकारी विद्यालय में हैं। जो लोग सक्षम नहीं हैं वहाँ भी जा सकते हैं। और हम लोगों का भी एनजीओ चलता है, अगर लोग संपर्क करेंगे तो समाज के बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें कि फ्री शिक्षा दिया जाता है। ऐसा कोई एनजीओ से जुड़ने के लिए कोई लिंक वगैरह है या कोई फ़ोन नंबर है, मैं बताएं तो लोग? हाँ, वो आ सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा ही विद्यालय है, यदि वो सक्षम नहीं है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस लिंक में दे देंगे। जो हमारे कॉलोनी के आसपास के बच्चे हैं उनको हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं। लेकिन उनको क्या है कि जैसे प्रधान हो गया या गांव के लोग हो गए, जो वहाँ के प्रधान हैं, मुखिया हैं, वो यदि अपने लेटर पैड पे लिख के देते हैं कि ये बच्चे असक्षम है पढ़ने में, इनके पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, तो इनको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता है, ऐसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो बच्चों के जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये जो बहुत सारे जो है गवर्नमेंट स्कूल हुआ, प्राइवेट स्कूल में, उससे कहेंगे बेहतर व्यवस्था आप लोग यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम करवा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में जो है आप लोग बिल्कुल बधाई पात्र हैं, कितना जो है बच्चों के सम्मान वाले हैं। तो शिक्षा के साथ में इस जो संस्कृति, इससे बच्चों में किस प्रकार से उसके उत्साहित होती है? देखिए, आज क्या है, विज्ञान के युग में लोग जो है मोबाइल से जुड़ रहे हैं, दिन भर टीवी मोबाइल। तो बच्चों को क्या है कि संस्कृति के बारे में बताना, जैसे यहाँ के बच्चे जो हैं सारे पूर्वांचल, बिहार है ना, और उत्तर प्रदेश के हैं, जहाँ सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हम लोग जो हैं नोएडा में रहते हैं, यहाँ वही लोग मनाते हैं जो पूर्वांचल या बिहार साइड के हैं बच्चे। तो उनको क्या है कि संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति को जाने, ऐसा ना हो धीरे धीरे चीज़ें विलुप्त होते जा रही हैं, तो ये सरस्वती पूजा भी समाप्त हो जाए।
क्योंकि सरस्वती पूजा जो है वो जो हम लोग करते हैं वो विद्या की देवी की पूजा करते हैं, तो इसलिए हम लोग स्कूल में मनाते हैं। लेकिन बहुत सारा स्कूल आज क्या है मिशनरी टाइप के चल रहे हैं, वहाँ पे क्या है जोरों से धर्मांतरण का काम चल रहा है, तो हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, हम लोग सारे धर्मों को साथ में मनाते हैं, है ना। तो सरस्वती पूजा है, वसंत पंचमी है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग स्कूल में मूर्ति भी बनाते हैं, बच्चों को बताते भी हैं और बच्चे भी मिल करके, और उनके सबसे बड़ा चीज़ है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी आते हैं और विद्यालय में आकर के पूजा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मैं कुछ और मैं टीचर से यहाँ पे वक्तव्य लूँगा इस विषय में, जो कि आज खास अवसर पर मैंने कई टीचरों का मैंने वक्तव्य लिया हूँ, और आप लोग इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपना अनुभव अपना विचार जरूर साझा करें। वैसे बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा अपना परिचय दे करके बताएं, ये बसंत पंचमी के उत्सव पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं और शिक्षा की क्या महत्व है? बसंत पंचमी दरअसल 23 तारीख को था। कल हम लोगों ने बसंत पंचमी पे पूजा बनाया। पहले तो मैं बताना चाहूँगा बसंत पंचमी हम मनाते क्यों हैं, तो आज के दिन माँ सरस्वती का उद्भव हुआ था, तो उनके जयंती पे हम बसंत पंचमी मनाते हैं पंचमी के दिन। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये जितना भी हैं, हर जगह माँ सरस्वती की पूजा की जाती है बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि ज्ञान जैसे यहाँ पे मंत्रालय होता है ना, तो ऐसे ज्ञान का जो मंत्रालय है माँ सरस्वती, ज्ञान कला किसी भी प्रकार की कला हो उस सब का मंत्रालय माता सरस्वती जी के पास में है। इसीलिए दूसरा ये छोटे छोटे जो त्यौहार हैं, बसंत पंचमी हो गया या अपने जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो समाज को जोड़ने का काम करता है। जब हम पूजा करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग जाति बिरादरी अलग अलग धर्म, ये तो धर्म को भी जोड़ने का काम करता है। जो धर्म है अलग अलग धर्म के लोग आते हैं बसंत पंचमी के दिन, और सब मिलके, क्या मुस्लिम क्या हिंदू क्या सिख क्या ईसाई, सभी मिलके इस उत्सव को ऐसे मनाते हैं, तो समाज को जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा उत्सव है, ये मैं कहना चाहूँगा। और हम लोग यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे मिनिमम कॉस्ट पे एक बढ़िया कार्यक्रम हो सकता है। किसी भी चीज़ पे खर्चा वैल्यू नहीं करते हैं, समाज को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं वो वैल्यू करता है। शिक्षा कितना मायने है, कितना इसका महत्व है हमारे समाज में, थोड़ा उसके बताएं शिक्षा के बारे में बताएं। शिक्षा जो है ना, शिक्षा आदमी के जीवन की, जैसे कहते हैं एजुकेशन जो है ना आदमी के लाइफ की कुंजी है। एक जो पैसा कमाता है ना, चाउमीन वाला होता है, वो भी पैसा कमा लेता है, लेकिन जो भले वो 50,000 कमा रहा हो, लेकिन जिसने पढ़ाई करके भले वो 20,000 ही कमा रहा है ना, दोनों का जो लाइफ स्टाइल है, दोनों के लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर आता है। तो शिक्षा जो हो जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अलग अलग कोचिंग हम लोग इंस्टीट्यूट से एक NGO की तरह इंस्टीट्यूट को रन करते हैं, और यहाँ पे बच्चों को मिनिमम कॉस्ट पे एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। सभी लोगों से अपील ये है कि अपने जैसे सेवा बस्ती झुग्गियों में होते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, तो मेरा अनुरोध है उन सभी पेरेंट्स से कि बच्चे को कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशंस होते हैं 10वीं तक 12वीं तक, आजकल तो 10वीं तक बेसिक चीज़ कराने में 10वीं में सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, 10वीं 12वीं तो कम से कम बच्चों को कराएं, हो सके तो ग्रेजुएशन तक कराएं, लेकिन 10वीं 12वीं तो जरूर कराएं। आज ये कोचिंग संस्था चला रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवा रहे हैं, तो शिक्षा के साथ साथ में सांस्कृतिक प्रोग्राम कितना मायने है इसका? शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके बच्चों के अंदर में, हम सब जब पैदा होते हैं ना, हमारे सबके अंदर में कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वो सभी खूबी जो है ना बाहर उकर के आती है। बच्चों के अंदर जितनी भी खूबियाँ होती हैं सब बाहर निकल के आती हैं, तो बहुत बड़ा बच्चों के लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, होना चाहिए समय समय पे। दूसरी बात, बच्चों के पास एजुकेशन का लोड इतना ज़्यादा है, वो बीच बीच में अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों का जो एजुकेशन से हट के कुछ करिकुलम होता है तो आनंद आता है उन लोगों को। तो अभी अपना परिचय देना अपना और स्कूल अपने कोचिंग के बारे में। जी बिल्कुल। मैं राजेश हूँ, मैं संगठन में भी काम करता हूँ। संघ में मेरे पास नगर का सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख का दायित्व है, और मैं इस विद्यालय अपने एक विद्यालय रन करता हूँ यहाँ पे छजारती में, और साथ में मेरा JMS कोचिंग सेंटर करके इंस्टीट्यूट है। तो आप सभी का स्वागत है, कभी आइए विजिट करने के लिए ज़रूर। तो अभी हम लोग सुन पा रहे थे यहाँ पे JMS कोचिंग सेंटर के संस्थापक
जो पे बहुत ही बेहतरीन आज ये बसंत पंचमी के दिन में ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। साथ में बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवा रहे हैं। इससे बच्चों में जो है एक विशेष उत्साह बढ़ने वाली है और ये पे बच्चों में जो एक समाज में उनको जो एक जो हेजिटेशन क्लियर हो जाती है। सांस्कृतिक प्रोग्राम करने से बच्चों की हेजिटेशन सब क्लियर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल इसे हर एक संस्था हर एक स्कूल वाले को इसको कोचिंग वाले करना चाहिए। बिल्कुल सांस्कृतिक, मैंने बोला अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चों के अंदर में जो कला है ना वो उकर के बाहर आती है। हालांकि सभी लोग 100% पूर्ण नहीं होते हैं और कोई 0% भी नहीं होता है। भगवान जो है ना गॉड, वो सभी को कुछ ना कुछ तो दे के प्रतिभा जो है, फिर वो खेलने का हो, फिर वो डांस का हो, फिर वो संगीत का हो, वो कला सबके अंदर में छिपी रहती है। तो ऐसे कार्यक्रम समय समय पे होते रहने चाहिए। मेरा तो अनुरोध ये है कि जो सेवा बस्ती है वहाँ पे ऐसे तो छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटी छोटी झांकियाँ, बच्चों के अंदर में जो कला है वो दिखाना चाहिए लोगों के अंदर में। बाद बाकी जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हम संस्कृति से पीछे होते जा रहे हैं। संस्कृति हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, अभी वाली संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। तो हमें संस्कृति से जुड़ना चाहिए। और जब हम शिक्षित होंगे, शिक्षित कैसा शिक्षित होना, तो अपनी संस्कृति को ना भूलते हुए हमें ऐसा शिक्षित होना है कि हमारी संस्कृति भी हमसे पीछे ना छूटे। जितने भी संस्थाएं हैं सारे पश्चिमी सभ्यता के जितने भी हैं उसके संस्कृति उसको अपनाते आ रहे हैं। अपने इंडियन जो कल्चर वगैरह को उसको जो है कहीं पीछे छूट रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सभी संस्थाओं से यही अनुरोध है कि अपनी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, भारत जो विविधताओं का एक देश है, तो इस विविधता के देश में यहाँ की जो संस्कृति है ना, जब तक हम इस संस्कृति को भारत पे अनेकों आक्रमण हुए, लेकिन भारत जो जीवित रहा ना, उसके पीछे सबसे बड़ा जो यहाँ की संस्कृति ने यहाँ को यहाँ की अनेकों संस्कृति हैं जो आपस में सब एक दूसरे को बांध कर रखी हुई है। तो यही है मेरा विषय। बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्तव्य रखने के लिए। हमारे समाज में, हमारे देश में जो पश्चिमी सभ्यता विशेष तौर से हावी होती जा रही है एजुकेशन सिस्टम पे, उस पर क्या विचार रखना चाहेंगे आप? देखिए, पाश्चात्य सभ्यता जो हमारे समाज में हावी हो रही है, इसका मुख्य कारण है इंटरनेट, मोबाइल, टीवी और आज का जो है फिल्म इंडस्ट्री। ये सब जो है इस तरह के मूवी बना रही है कि जो समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रही है। या तो समाज उससे टूट रहा है, या जो समाज में बच्चे हैं वो विक्षुब्ध माइंड के हो रहे हैं, विक्षुब्ध मानसिकता के हो रहे हैं। क्योंकि जैसे हम समाज में परोसेंगे ज्ञान की बात, वही जो है बच्चा ग्रहण करता है। तो पाश्चात्य सभ्यता जो है हमारे समाज में धीरे धीरे अपना पैठ बना रही है और लोग उसको अपना रहे हैं, जो हमारे सभ्यता संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रही है। तो इसको जो है बंद करना चाहिए। इसका स्कूल से ही इसका प्रारंभिक शिक्षा दिया जाता है। क्या स्कूल प्रशासन को इस पे संज्ञान रख करके इस पे? बिल्कुल स्कूल से ही होना चाहिए। जो भी गाने बज रहे हैं, जो भी हो रहा है, स्कूल प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को हम क्या शिक्षा दें जिससे उनका जो है मानसिक स्थिति उच्च हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग यहाँ पे वक्तव्य ले रहे थे कि सांस्कृतिक प्रोग्राम तो जरूरी है शिक्षा के साथ में, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता के ऊपर जो सभ्यता जो हमारे समाज, हमारे देश पे जो है हावी होते आ रहे हैं, तो उस पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। बाकी आज के इसे खास प्रोग्राम को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साझा करेगा। और इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।